देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। बोचहा विधानसभा पर हुए मतदान के बाद आज उस उपचुनाव को लेकर परिणाम सामने आ गए हैं। जी हां, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इस चुनाव के बाद, मतगणना के बाद, इस परिणाम के बाद राष्ट्रीय जनता दल जो है सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 75 से 76 सीटों पर बढ़त बढ़ाते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने बोचहा विधानसभा सीट को अपने कब्जे में करते हुए आज मजबूत पार्टी बनकर सामने आ चुकी है। आपको याद होगा पिछले दिनों एमएलसी चुनाव में किस तरह का चुनावी परिणाम सामने उभर कर आया। हालांकि एमएलसी की 24 सीटों पर हुए मतगणना के बाद परिणाम सामने आए। हालांकि एमएलसी के 24 सीटों पर हुए चुनाव का जो परिणाम सामने आया वो काफी चौंकाने वाले भी रहे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल मुख्य रूप से पिछड़ों अति पिछड़ों की बात करती है, दलितों की बात करती है, मुस्लिमों की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती है, पर जहां बात सवर्णों की आती है वहां कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल जो है इसे पीछे करते हुए जरूर रखती है। हालांकि एमएलसी के चुनावी परिणाम में और टिकट के बंटवारे में राष्ट्रीय जनता दल ने सवर्ण भाईचारा बनाम एकता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की भी श्रेणी में इसे देखा जा सकता है। हालांकि जिस प्रकार छपरा से सच्चिदानंद राय को भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट ना देकर जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की, इसका खामियाजा आज बोचहा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ी। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा पर हुए उपचुनाव के परिणाम इसलिए भी अहमियत रखते हैं क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहार वर्ग को दरकिनार करते हुए सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया था, किंतु निर्दलीय चुनाव लड़कर भी सच्चिदानंद राय ने छपरा से अपनी जीत हासिल की और चुनाव भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी टिकट नहीं दिए जाने के बाद भूमिहार वर्ग में काफी रोष दिखाई दे रहा था और इसी का खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी ने बोचहा विधानसभा पर हुए उपचुनाव में देखना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा पर हुए इस उपचुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बेबी कुमारी को हार का सामना करना पड़ा है, वो भी राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान से। आपको बता दें कि ये अमर पासवान वही अमर पासवान है। आपको बता दें कि ये अमर पासवान वही अमर पासवान है जो कुछ दिनों पहले तक मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के मेंबर हुआ करते थे। हालांकि इससे पहले उनके पिता दिवंगत मुसाफिर पासवान इसी सीट पर, बोचहा विधानसभा की सीट पर वर्ष 2020 में अपनी जीत हासिल की थी और 2020 के बाद उनके निधन के बाद यह सीट जो है खाली पड़ गई थी, जिसमें उपचुनाव होना था और इसी सीट को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी देखी गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुकेश सहनी को दरकिनार करने के बाद अमर पासवान ने यह ठान लिया था कि पार्टी तो मुझे टिकट नहीं देगी। इस बाबत उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामते हुए बोचहा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और पार्टी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अमर पासवान को जिताने के लिए अपने पूरे दमखम के साथ सामने आए और इसी का परिणाम है कि लगभग 40,000 वोटों से जीत के बाद अमर पासवान आज सुर्खियों में बन गया है। दूसरी तरफ हम बात करें वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर गीता की, जो वहां के कद्दावर नेता रमई राम की बेटी हैं और रमई राम लगभग 8 बार से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं और 2015 के हार के बाद 2020 में भी पुनः हार झेलने के बाद एक बार पुनः 2022 में हुए इस उपचुनाव पर अपने बेटी को खड़ा करने के बाद भी उन्हें हार का ही सामना देखना पड़ा है। हालांकि चुनाव से पूर्व जो है, मतदान से पूर्व कयास यह लगाए जा रहे थे इस बोचहा विधानसभा पर हुए चुनाव में मुख्य रूप से जो है विकासशील इंसान पार्टी से उम्मीदवार गीता कुमारी और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान के बीच का ही टक्कर आमने सामने का होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार वहां के सवर्ण वर्गों में, खासकर भूमिहार वर्गों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रोष दिखाई दे रहे थे, ऐसे में एक तरफा मुकाबला जो है राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी को ही
बीच क्या ही देखा जा सकता था। हालांकि यह भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी समय किसी भी चुनाव में कहीं भी टक्कर दे सकती है और कहीं भी जीत हासिल कर सकती है। यह राष्ट्र में हुए कई चुनावों के परिणाम को आम जनता देखते आई है। हालांकि इस बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का कोई जादू नहीं चला और जनता ने खुलकर समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को दिया। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 30,000 से ऊपर 35,000 से ऊपर मतों से अमर पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल की से टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। अब अगर हम बात चुनावी परिणाम पर करें तो मतगणना के शुरुआती राउंड में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पहले राउंड में ही आगे चल रही थी, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान पीछे चल रहे थे। आपको बता दें कि पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने 2998 वोट लाए थे और दूसरे में राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान को 2453 वोट से पीछे चल रहे थे। इसके बाद सेकेंड राउंड हुआ और थर्ड राउंड हुआ। उसके बाद 2-2 के अंतराल पर लगभग अमर पासवान की बढ़त आगे बढ़ती चली गई और 25 राउंड में मतगणना का जो राउंड है वो 25 राउंड में होने थे। उसके आखिरी राउंड में जो परिणाम सामने आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को 45,889 मतदान हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने अमर पासवान को 82,547 मत मिले हैं। वहीं वीआईपी पार्टी की बात की जाए तो वो तीसरे नंबर पे पार्टी बनते हुए 29,276 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में यह चुनावी परिणाम यह खुलकर स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो जनाधार सामने आ रहे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलने को तैयार हो चुके हैं। चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो या फिर अल्पसंख्यक हो, सभी एक साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलने को अब तैयार हो चुके हैं। पता नहीं इनमें लालू यादव की विचारधारा शामिल है या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सवर्णों को नज़रअंदाज किया जाना। तब तक आप बने रहिए केवल सच न्यूज के साथ। मैं अमित कुमार।